मेहता का उल्टा चश्मा। जेठा जी, क्या सोच रहे हैं आप? लफड़े के बारे में। हैं? लड़के के बारे में। मेरा लड़का टप्पू है ना, वो अपनी मम्मी और बापूजी के साथ वो हमारे कच्ची समाज के सम्मेलन में गया है। ओके। घर में कोई नहीं है अभी, अकेला हूँ मैं। ओह ओके। तो वो लड़का मेरा बापूजी और दया को परेशान तो नहीं कर रहा होगा, ऐसा सोच रहा हूँ मैं। आप ये दरवाजे की तरफ क्या देख रहे हो? वही, कोई देख तो नहीं रहा है। जी? मतलब कुछ नहीं। ओके। अरे जेठा जी, देखिए ना मेरे मोबाइल को। हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया पीस है। अरे हैंग हो गया है। अरे आपको देख के मैं हैंग हो गया हूँ, उसका क्या? जेठा जी देखिए ना। हाँ। आपकी बात बराबर है, तो सचमुच में हैंग हो गया है। आप कुछ कर सकते हैं इसका? हाँ, इसको क्या है, कंपनी में देना पड़ेगा, तो मैं इसको कंपनी में देकर रिपेयर करवा लेता हूँ और आपको घर पे पहुंचा दूंगा। अरे पर उसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा ना। टाइम तो थोड़ा जाएगा। अरे नहीं, आप तो मोबाइल के बारे में इतना कुछ जानते हो। देखिए ना, अगर आप कुछ कर सकते हो तो मैं बैठती हूँ यहाँ पे कुछ देर के लिए। दैट्स नॉट एन इश्यू। I'll sit। बबीता जी। हाँ जी। वो हाँ, मेरे पास 1 मिनट है। वाह, एक क्या है, एक्स्ट्रा पीस पड़ा है, तो क्या है, ये आप वापरो हैं? तो कल मैं क्या दुकान जाते टाइम आपके घर से है ना ये फोन ले लूंगा और कंपनी में जाकर रिपेयर करवा लूंगा। है? तब तक आप ये मेरा पीस वापरो। So sweet of you. Thank you so much. अरे चलूँ मैं? नहीं जी? मतलब हाँ, सॉरी। क्यों? आप आए तो मैं आपको कुछ चाय पानी कुछ पूछा नहीं, इसके लिए। अरे बाबा, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है ऐसे। बट थैंक यू so much for your help. अरे नो प्रॉब्लम। टेक केयर, बाय। मेरा हाथ। अरे हाँ, वो तो आपको अपने साथ ही ले जाना पड़ेगा। बाय बाय। ये कैसी विकट परिस्थिति है प्रभु। बबीता जी खुद इधर आई, मैं अकेला, वो अकेली, घर पे कोई नहीं, और किसी ने सच ही कहा है, गरजते बादल बरसते नहीं। मैं वही गरजता हुआ बादल हूँ जो कभी बरस नहीं सकेगा। ये माँ ये लो। भिड़े भाई। अरे कोमल भाभी, आप? मैं आपके घर पर गई थी। हाँ। माधवी जी घर पर नहीं है। नहीं, वो तो अचार का ऑर्डर देने बाहर गई है। ओह, मुझे भी नींबू के अचार का ऑर्डर देना था। अच्छा, कितने टन? कितने किलो? 5 किलो। एक्सक्यूज मी, यस, क्या आप बता सकते हैं जेठालाल कहाँ रहते हैं? श्योर, वहाँ ऊपर। थैंक यू। भिड़े भाई, हाँ? मैं चलती हूँ। हाँ। जेठालाल के घर में तो इस वक्त कोई भी नहीं है। हेलो हेलो जेठा सर। सर।
कौन बोल रही हो? सर मैं स्वीटी। स्वीटी? कौन स्वीटी? सर पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ हैं? मैं घर में वो बेड पे सो रहा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? सर मैं स्वीटी हूँ, आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ, कब से डोरबेल बजा रही हूँ। हाँ? अच्छा, अब तुम हो कौन? सर पहले आप दरवाजा तो खोलिए, आप मुझे देखते ही पहचान जाएंगे। हैं? ओह ठीक है। क्या मुसीबत है, ए भगवान, कोई सोने ही नहीं दे रहा है आज। ये पहचान लोगे कौन है? ए भगवान। गुड मॉर्निंग सर। अरे स्वीटी तुम? थैंक गॉड आपने दरवाजा खोला और थैंक गॉड आपने मुझे पहचान लिया। तुमको कैसे भूल सकता हूँ? गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में तुमने 1 हफ्ता काम किया। सर आप भी ना। अच्छा भाभी जी हैं घर पे? नहीं, वो दया, टप्पू और बापूजी हमारे कच्ची समाज का सम्मेलन है, उधर गए। अच्छा, इसका मतलब घर पे कोई नहीं है। क्यों, दया का काम था? सर क्या है ना, मैं आजकल इम्पोर्टेड आइटम्स बेचती हूँ, नाइटीज, नेल पॉलिशेस और। अच्छा, वो लेडीज आइटम। हाँ। हाँ, पर अभी दया तो घर पे नहीं है। काम करो, कल आना। कल दया आएगी ना, तो अगर उसको कुछ पसंद आया तो ले लेगी। हाँ अच्छा ठीक है, तो फिर मैं कल आऊंगी। हाँ, कल आना। अच्छा, एक गिलास पानी मिलेगा? पानी? हाँ, लाता हूँ। ये अच्छा मौका है मेन डोर बंद करने का। बस 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 है भाई, आगे जगह ही नहीं है। जाने का 100 रुपया, आने का 100 रुपया, खामखा 200 रुपये का खर्चा हो गया। अरे बहू, तुझे तारीख तो देखनी चाहिए कि नहीं कि सम्मेलन अगले रविवार को है। बापूजी, मैं गलती से पढ़ना ही भूल गई, सॉरी। दादाजी, मैं खेलने जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। हाय गोली, हाय पिंकू, हाय टप्पू। पानी। थैंक यू। बस? हाँ, तो ठीक है, फिर मैं कल आती हूँ। हाँ, कल। अच्छा, से इफ यू डोंट माइंड, कैन आई यूज योर बाथरूम? बाथरूम जाना है? हाँ। हाँ, वो इधर से आप यू टर्न लो, हाँ हाँ, तो सामने ही दरवाजा है। ठीक है। हाँ। अभी पानी पिया और अभी। बहू, हाँ, तूने चाबी तो ली है ना? क्यों? अरे क्या क्यों, वो बबूचक जेठा सोया होगा, तो दरवाजा चाबी से खोलना। हाँ। चलो। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, वो बाथरूम में जाओ। सर, कॉकरोच! कॉकरोच! बाप रे! अभी क्या हुआ? सर, चक्कर आ रहा है सर। अरे चक्कर, कॉकरोच देखो उसमें। अरे सर, वहाँ पे लगा दो सर। हाँ, आओ। नहीं नहीं, अरे उधर नहीं। हाँ, क्या? इधर आओ, इधर आओ। अरे एक मिनट, जरा संभालो अपने आप को। अरे इधर आओ, बैठो इधर। बापूजी, दया, आप लोग इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरी आंखें फूट क्यों नहीं गई? अरे क्या, सब देखने से पहले क्या बोल रही हो तुम? गांव में मेरी माँ को पता चलेगा तो क्या कहेगी? जिस पति को मैंने राम समझा था, वो तो मामा शकुनी निकला। मामा शकुनी? ये सब क्या बोल रही हो दया तुम? अच्छा, क्या बोल रही हूँ? जो दिख रहा है ना, वही बोल रही हूँ। अरे क्या? अच्छा, अरे नहीं अरे ऐसा कुछ नहीं है दया, बापूजी। एक मिनट, स्वीटी बताओ। देखा देखा, सिटी सिटी बोल रहे हैं। अरे इसका नाम स्वीटी है, डोबी।
स्वीटी बताओ इनको, तुम यहाँ क्यों आई हो, बताओ। जैसा आप कहो जेठू। जेठू? जेठू जेठू? ये जेठू जेठू क्या लगा के रखा है? रिलैक्स जेठू, डोंट वरी। हमने अपने प्यार को छुपाने की लाख कोशिश की, पर अब जब सबके सामने सच आ ही गया तो झूठ बोल के क्या फायदा ना। ये क्या बोल रही है बापूजी? रुक जा, खबरदार जो बहू को हाथ लगाया तो दूर हट, दूर हट। अरे अरे, ये तो चंपक चाचा की आवाज है। लगता है जेठालाल के घर में जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, देखना पड़ेगा। बापूजी दया मेरी बात सुनो, देखो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम निकलो मेरे घर से बाहर। लेकिन अगली बार कब मिलोगे ये तो बता दो। 2 दिन का कहते हो और हफ्ते तक नहीं मिलते हो। अच्छा, अब पता चला इसीलिए आप हफ्ते में एक बार दुकान में जल्दी जाते हैं और रात को देरी से आते हैं। अरे बापूजी, आज की बात करते हैं। ये आज हमारे साथ क्यों नहीं आए, देखा? और बापूजी मुझसे कह रहे थे कि आप लोग आराम से आना, मुझे यहाँ आराम करना है। ये है आपका आराम। अरे दया, तुम कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हो? अरे मेरा वो मतलब नहीं था बापूजी। ये सब तुम यहाँ खड़ी क्यों? तो निकल मेरे घर से बाहर, निकल। बस, जब तक सही बात का पता नहीं चल जाता तब तक इस घर से कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा। कोई का क्या मतलब है बापूजी? हम लोग तो इसी घर में रहते हैं ना, हम कहाँ जाएंगे? अरे चुप रहे बाबूचक, मैं इस लड़की की बात कर रहा हूँ। बहू, तुम अंदर जाओ, मैं जेठा से बात करना चाहता हूँ। मेरी बात तो बापूजी देखो, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। क्या है, मैं वो बेड के ऊपर ऐसे घस-घसाट सो रहा था। माता जी, क्या हुआ? अंदर भी कोई है? अरे कितने लोग हो तुम लोग? लगता है पाइप के जरिए बाथरूम में से कोई घुस आया। देखिए ये क्या है? क्या है? ये नाइटी है। ये तो मुझे भी पता है कि ये नाइटी है, पर ये यहाँ पर आई कैसे? अरे तुम्हारी नाइटी है तो तुमको पता होना चाहिए ना यहाँ कैसे आई। लेकिन ये मेरी नाइटी नहीं है। तो मेरी भी नहीं है। अरे तो किसकी है? ये मेरी नाइटी है। देखा बापूजी, बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। अरे कोई बात कहीं नहीं पहुंची, तू शांति रख 1 मिनट। ये नाइटी तुम्हारी है ना, तो तुम बताओ यहाँ कैसे पहुंची? मत बताओ, मुझे याद आ गया। बापूजी ये है ना, इधर वो सब लेडीज आइटम बेचने आई थी, वो नाइटी पर। 1 मिनट, इसके साथ वो थैला किधर है तुम्हारा? हाँ मत बताओ, याद आ गया, वो थैला बाहर है। 1 मिनट रहता हूँ बापूजी, रुको। ये देखिए बापूजी, इसमें है इसके वो नाइटी, परफ्यूम, वो सब। ये इसका थैला, ये नाइटी का इतना वजन, अंदर खाली नाइटी है कि कोई नाइटी पहन के बैठा है? 1 मिनट बाबूजी, अभी आपको दिखाता हूँ। ये सब लेडीज आइटम, वो फॉरेन इंपोर्टेड। ये देखो, ये इसमें तो सब पेपर है। नाइटी किधर है? वो रहे। अब तुझे यही पहना कर पूरी सोसाइटी में घुमाऊंगा। बाबूचक, खानदान की नाक कटवा दी। बोल कब से लफड़ा है इसके साथ? मेरा किसी के साथ कोई लफड़ा नहीं है बापूजी। ये लड़की 1 नंबर की झूठी, मक्कार और फ्रॉड आइटम है, फ्रॉड। ये हमारा गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक में नौकरी करती थी बापूजी। देखा बापूजी, लफड़ा तब से चल रहा है। अरे नहीं। अच्छा, तो उसके पहले से चल रहा है? अरे तू शांति रख, मुझे बोलने दे। बापूजी, इसने हमारा गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ 1 ही हफ्ता काम किया, लेकिन 1 हफ्ते में हमारा इतना नुकसान किया कि मैंने इसको निकाल दिया। उस दिन के बाद मैंने इसे आज देखा बापूजी। मेरा यकीन कीजिए, ये झूठ बोल रही है बापूजी, आपकी कसम। अरे बापूजी की झूठी कसम मत खाइए, हमारे पास एक ही बापूजी है। तो ठीक है, तुम्हारी कसम बस। हाँ, अब तो आप मेरी कसम खाएंगे ना। मैं जीऊं या मरूं, आपको क्या? अब तो मेरी जगह लेने वाली दूसरी जो आ गई है। मैंने क्या सपने देखे थे। हमारी शादी की 25वीं सालगिरह मनाएंगे,
अरे टप्पू तो आपको ऊंट पर बैठाकर आपकी बारात निकालने वाला था। टप्पू सही कह रहा था। अरे तेरी बारात नहीं, तुझे तो गधे पे बिठा के तेरा जुलूस निकालना चाहिए। माता जी, अब क्या हुआ? इनके गले पर लिपस्टिक का निशान है। गले पर किधर ये लिपस्टिक का निशान है? बापूजी ये कहां से आ गया? अरे मुझे क्या पूछ रहा है बाबू चाट? जेठा जेठा तेरा गला लाल करवा के मेरा मुंह काला करवा दिया। बोल ये निशान कहां से आया? मुझे कुछ पता नहीं बापूजी, लेकिन हो सकता है ये करतूत भी इसी की है। ये जादू करनी है, जादू करनी। इसे काला नहीं लाल जादू आता है। एक मिनट बापूजी, हो सकता है जब इसे चक्कर आया और ये मेरे ऊपर गिरी तब इसने ये निशान बना दिया होगा। बाबूजी आपको लगता है मैं ऐसी हूँ? मैं बहुत अच्छे खानदान से हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर अब समझ में आ गया क्या करना है। क्या? मैं वही करूंगी जो खानदान का रिवाज है। क्या रिवाज है? मैं आपको छोड़कर मायके चली जाऊंगी। दया, बहू तू इस घर की लक्ष्मी है, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। जेठा की गलती की सजा तू नहीं, जेठा खुद भुगतेगा। एक मिनट बापूजी। ए स्वीटी, क्या दुश्मनी है मेरी तेरे साथ? किस जन्म का बदला ले रही है तू मुझसे? तुम चुपचाप मुझे 10 लाख दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। 10 लाख? क्या 10 लाख? अगर आप मुझे 50 लाख भी देंगे ना तो भी मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। क्या? दीदी आप ही खुद बताइए, प्यार की कोई कीमत होती है क्या? नहीं बहना, प्यार तो अनमोल होता है। देखा बापूजी, देखा इस व्यापारी को? पैसे देकर इसको भी यहाँ से भगाना चाहते हैं। अरे कोई किसी को कहीं नहीं भगा रहा है दया। बापूजी आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मैं काम करता हूँ, मैं मेहता साहब को बुलाता हूँ, वही आपको समझाएंगे। या मेहता, तू क्या हमको समझाएगा? अरे हमने सब अपनी आंखों से देखा है। मेहता साहब, आपने दोस्ती का यही पाठ सिखाया। आप तो सुधरे हुए हैं, इनको क्यों बिगड़ने दिया? अरे आप लोग तो इस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे जैसे जेठालाल को मैंने सिखाया हो रासलीला करना। अरे रासलीला, ये क्या बोल रहे हैं आप मेहता साहब? आप मेरा बचाव करना है या इनको मेरे खिलाफ और भड़काना है? अरे भड़का नहीं रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझाओ समझाओ। हाँ हाँ, अरे आप लोग समझने की कोशिश करो। जेठालाल थोड़े से शौकीन जरूर है, लेकिन शौकीन मतलब खाने पीने के? वो बोलो भाई ऐसा। आप वही मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़े से शौकीन जरूर है, लेकिन इस तरह का काम कभी नहीं करेंगे। इनके पांव कभी नहीं फिसलेंगे। देखा मेहता साहब, कभी झूठ नहीं बोलते। मेहता भाई, अगर ये आपके दोस्त है तो मैं भी आपकी बहन जैसी हूँ। मेरे प्रति आपका कोई फर्ज नहीं। आपको लगता है मैं झूठी हूँ तो आप बस एक बार मुझे बोल दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बोलिए मेहता साहब, बोल दीजिए कि ये झूठी है, चली जाएगी। बोलो। नहीं, अगर आप बोलेंगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, फिर उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। अरे जेठालाल, मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ और ये मेरे भी गले पड़ रही है। भाई क्या ये? अरे समझ में नहीं आता क्या मुसीबत है। तुमने बताया तुम्हारी दुकान पे काम करती थी। हाँ। तो भाई तुम दोनों के अलावा वहां नटू काका भी तो होंगे। उन्होंने तो सब देखा होगा ना कि तुम दोनों के क्या संबंध है। अरे ये बात मेरे दिमाग में से कैसे निकल गई? क्या बात है, वेरी गुड है मेहता साहब। मैं नटू काका को बुलाता हूँ, उनके आते इसका झूठ पकड़ा जाएगा। बिल्कुल, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ। हेलो, हाँ हाँ अंजलि। अरे नहीं, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। शो के टाइम पे पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल चिंता मत करो, आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। फोन रखो। हाँ जेठालाल, मैं थोड़ा चलता हूँ। अरे नहीं मेहता साहब, ऐसे कैसे जा सकता है मुझे मझधार में छोड़ के? अरे जेठालाल, समझने की कोशिश करो, मैं खुद मझधार में हूँ। अंजलि के कुछ रिश्तेदार आए हुए, मैंने फिल्म दिखाने का वादा किया था और बहुत मुश्किल से टिकट मिले हैं। भाई फिल्म भी क्या है बताते, बहुत अच्छी फिल्म है, घरवाली से अच्छी बाहर वाली। अरे तो बाहर जाके खर्चा करने की क्या जरूरत है? ये तुम्हारा दोस्त वही पिक्चर यहाँ फुकट में दिखा रहा है। अरे नहीं चाचा जी, ऐसी बात नहीं है। आप समझने की कोशिश करो, अभी नट्टू काका आएंगे और सब कुछ समझा देंगे। जेठालाल बिल्कुल निर्दोष है, ये मैं जानता हूँ। अरे वो मैं भी जानता हूँ भाई, ये लोग नहीं मानते हैं ना। अरे ये सब मान जाएंगे जब नट्टू काका आके समझाएंगे, है ना? ऑल द बेस्ट। मैं चलता हूँ चाचा जी। जाओ जाओ। अच्छा भाभी। हाँ, नमस्ते।
नट्टू काका को फोन करता हूँ। सोड़ी भिड़े बोल रहा हूँ, जल्दी से मेरे घर पर आ। सवाल मत पूछ, जल्दी से आ, मैं बताता हूँ तुमको। हाँ चल जल्दी। हाँ बस जय श्री कृष्ण बापूजी। सेठिया आ गया। अरे आ गया, कितना टाइम लगा दिया आपने नट्टू काका? पगार बढ़ाने की बात करनी है। वो बात हम बाद में करेंगे, पहले आप इधर आओ और मुझे ये बताओ, ये कौन है? ये स्वीटी है, अपनी दुकान में 7 दिन काम कर चुकी है। हाँ पहचान लिया नट्टू काका, अब तेरी पोल खुलेगी लड़की। नट्टू काका अभी बापूजी को आप बताइए, ये लड़की कैसी है? बड़ी प्यारी है। बाबूजी ये जानवरों से बेहद प्यार करती है। वो तो पता है। रोड पर से कुत्तों को बुला बुला कर सारा दिन बिस्कुट खिलाया करती रहती है। अरे बिस्किट की बात जाने दीजिए, आप बापूजी को ये बताइए नट्टू काका, ये लड़की दुकान में क्या करती थी? वो तो आप जानो, आपने इसे नौकरी पे रखा था। लेकिन हाँ बाबूजी, इस लड़की की वजह से मेरे और सेठ जी के बीच में एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। क्या? क्योंकि सेठ जी मुझसे ज्यादा पगार स्वीटी को देते थे। क्या? वो अब बोल किसकी बोल खुल रही है? ये तब क्यों हो रहा है? बापूजी मैं इसको ज्यादा पैसे इसकी खूबसूरती के लिए दे रहा था। क्या? माताजी मत बोलना, पूरी बात सुन मेरी, पूरी बात सुन। मैं मतलब क्या है बापूजी, इसको रखा था इसीलिए। क्या खूबसूरत लड़की अगर काउंटर के पीछे होती है तो ज्यादा लोग आते हैं खरीदी करने के लिए। अब ये इनको देख के खरीदी करने कौन आएगा? अच्छा तो लड़की खूबसूरत है तो 1 घंटा लेट भी आ सकती है। बाबूजी ये लड़की उस दिन 1 घंटा लेट आई थी तो भी सेठ जी कुछ नहीं बोले, और मैं सिर्फ 5 मिनट लेट आया था तो मुझ पर बरस पड़े, मुझे डांटने लगे। क्यों? अरे बापूजी इसने मुझे अगले ही दिन बता दिया था कि दूसरे दिन वो 1 घंटा लेट आने वाली है। आप भी उस दिन 1 घंटा लेट आए थे। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे लेकिन मैं आपको क्यों बताऊं? अच्छा वो जाने दो। बाबूजी 26 जुलाई को जोरदार बारिश हुई थी ना, उस दिन ये स्वीटी को घर छोड़ने गए थे और मुझे तो पूछा तक नहीं। दुकान के माले पे मुझे सोना पड़ा, सारी रात मच्छर खा गए। बोलो बोलो, इस बात का जवाब है आपके पास? हाँ इस बात का जवाब है मेरे पास। अरे उस रात तुमने ही मुझे बोला था कि दुकान से आते वक्त टप्पू को हसू भाई के घर से लेके आना, तो हसू भाई का घर है स्वीटी के घर के बाजू में ही था। मिल गया जवाब। और नट्टू काका मैंने आपको इधर घर में जो आग लगी है उसके ऊपर पानी डालने के लिए बुलाया है, आप पेट्रोल क्यों डाल रहे हैं? आप वो सब छोड़ो, खाली बापूजी को इतना बताओ कि मैंने ये लड़की को दुकान से निकाला था क्यों? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा 26 जुलाई को बारिश में मैं इसको घर तक छोड़ने गया था वो याद है, हैं? इसको ज्यादा पगार दे रहा हूँ वो याद है, हैं? इसको 1 घंटा लेट आया और आपको डांटा वो याद है, लेकिन ये बात याद नहीं है आपको? हाँ आया याद आया। वो कुछ मोबाइल की बात चल रही थी, आपने ये लड़की को मोबाइल गिफ्ट दिया था। क्या? माताजी मत बोलो, पूरी बात सुनो दया। मैंने मोबाइल गिफ्ट नहीं दिया था बापूजी, वो तो मैंने इसको चोरी करते हुए पकड़ा था। यह दुकान से नया मोबाइल अपने पर्स में छुपा के जा रही थी घर, मैंने पकड़ा, बोले पर्स दिखाओ। पर्स खुला तो अंदर से नया मोबाइल बापूजी। तो ये नट्टू काका के सामने बोलने लगी कि इन्होंने तो मुझे ये मोबाइल गिफ्ट दिया है। याद आया नट्टू काका, याद आया? ऐसा मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा।
एक काम करो, आप जाओ, आप घर जाओ, चलो। हाँ तो आया हूँ तो जाऊंगा ना, पर सेठ जी जिस बात के लिए आपने मुझे फोन करके खास बुलाया वो बात तो की नहीं, पगार बढ़ाने की। ठीक है, कल से आपका पगार 5 रुपया बढ़ गया बस। थैंक यू। आज 5 बढ़ा है, कल 500 बढ़ेगा। चलो निकलो। जैसी कसना। चलो आओ। चलता हूँ। हाँ चलो चलो। चलता हूँ। हाँ स्वीटी, बाद में मिलेंगे। ये तेरी सगाई हो अरे सगाई के पंचायत मुके तो छूटा छड़ा के नौबत आ गई है। चलो 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 घर जाओ नटू काका, चलो। नॉनसेंस, किस लिए बुलाया है? तो क्या बापूजी, ये नटू काका की उम्र हो गई। अरे चुप हो जा जेठिया, बस अब बहुत हो गया। अब मुझे तेरी कोई भी बात नहीं सुननी है। किसे फोन कर रही होते हैं? आपको मतलब? फोन का बिल मैं भरता हूँ, मतलब क्या? वीरा, नहीं नहीं, तुम्हारा फोन खराब नहीं हुआ है, मैं रो रही हूँ। वीरा, तुम्हारे जीजा जी ने दुकान में काम करने वाली एक चिबावली के साथ लफड़ा किया है। मैं ऐसे लफड़ाबाज लटूड़े पटूड़े आदमी के साथ नहीं रह सकती। तू मुझे अभी यहाँ से आकर ले जा। ये तुम क्या दया? ये भरा क्या हुआ है? जेठालाल के घर से आज बहुत आवाजें आ रही है। तो मैनू यहाँ क्यों बुलाएगा? अरे तू समझा नहीं, उसके घर में जरूर कुछ लफड़ा हुआ है, कुछ खिचड़ी पक रही है। चल जाके देखते हैं। खिचड़ी पक रही है? ओ इसमें देखना क्या है यार? अरे सोड़ी तू समझा नहीं, उसके घर से जोर जोर से झगड़े की आवाजें आ रही है। अच्छा, तेनू किਵੇਂ पता? क्या हुआ, आज सुबह ही दाया भाभी और चंपक चाचा कहीं बाहर जाते हुए मुझे मिले और उनके जाने के थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत लड़की आई जो जेठालाल का एड्रेस पूछ रही थी। क्या बात कर रहा है? हाँ, मुझे लगता है कि ये झगड़ा जरूर उस लड़की की वजह से हुआ है। पर यार किसी के घर के झगड़े में जाना चंगा नहीं लगता। अरे क्या बात कर रहा है सोड़ी? अरे जेठालाल जेठापरा अपना पड़ोसी यार, अपना जिगरी दोस्त है। उसकी हर मुश्किल में, उसके हर झगड़े में उसकी मदद करना अपना फर्ज बनता है। ये बात है। हाँ। चल फिर यार, चलिए। चल चल चल। अरे बहू तू रो मत, इस जेठा को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि 7 जन्मों तक कोई लफड़ा नहीं करेगा। बापूजी, मैंने इस जन्म में भी कोई लफड़ा नहीं किया है। चुप रहे, नटू की बातों से ये पक्का हो गया है कि तू झूठ बोल रहा है। बापूजी, ये मुझसे पैसे लेने के लिए सब नाटक कर रही है। यानी आप इसको और मुझे पैसे भी देते हैं? ये भगवान, तू क्या उल्टा ही समझती है हर बार। तू चुप करने दे, चुप कर। तू चुप कर। बापूजी मेरा। अब कौन आया होगा? अरे बहू रोना बंद करो, बाहर दरवाजे पे कोई आया है। और सुनो, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। और एक बात, कोई भी आए उसके सामने हमें हंसते रहना है। हाँ। आइए भिड़े पे। नमस्ते चाचा जी। अरे भिंडी मास्टर, आओ आओ आओ। सोडी कैसे हो? बढ़िया, नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, आज तुम दोनों यहाँ अचानक? और सुना है आपके यहाँ खिचड़ी पक रही है? क्या? कुछ भी बोलता है चाचा जी ये। अरे हम नहीं बोल रहे थे कि बहुत दिनों से दाया भाभी के हाथ की चाय नहीं पी, चाय पीने आए हम लोग। अच्छा अच्छा, चाय। चाय। बापूजी, दूध तो खत्म हो गया है। ए भिंडी मास्टर, ले दूध तो खत्म हो गया। अब अरे आप वही है ना जो नीचे एड्रेस पूछ रही थी? मिल गया आपको एड्रेस? ये भीड़े। एड्रेस मिला तभी तो ये घर पे है ना। पर भैन जी है कौन?
पहले तो देखा नहीं इनको। इनकी रिश्तेदार। बहू इनकी रिश्तेदार। रिश्तेदार है हमारी। बोलो और कुछ। नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही तो फिर चलते हैं हम लोग। चलो सोनी, रोशन को याद देना मेरी। चलो भिंडी मास्टर माधवी को भी मेरी याद देना। चलो बस हवे गए। रो क्यों रही हो तुम इतना? तो क्या करूं? बापूजी, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करता? मैं सीता जी की तरह पवित्र हूँ। आप जो चाहे वो अग्नि परीक्षा में देने को तैयार हूँ। जो टेस्ट करवाना है वो करवाने को मैं तैयार हूँ। वो पेपर में आता है ना, वो क्या नार्को टेस्ट, वो लाई डिटेक्टर टेस्ट, वो ब्रेन मैपिंग टेस्ट, वो ब्लड टेस्ट, यूनिट टेस्ट, जो बोलो वो है। हाँ, उससे साबित हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ बापूजी। तो चलो। किधर? वो सब आप जो टेस्ट बोले ना वो करवाने। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ए भाई, तू कुछ भी कर ले, अब हम लोगों को तुझ पे एक पैसे का भी भरोसा नहीं है। अगर आपको मेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है बापूजी, तो अब मेरे पास पुलिस को बुलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। पुलिस? हाँ, पुलिस, POLIC, पुलिस। नहीं, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? क्यों अब क्या हुआ? देखिए बापूजी, मैं एक शरीफ खानदान से हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है। अगर आप पुलिस को बुलाएंगे तो मेरी बदनामी होगी और साथ ही साथ आप लोगों की भी बदनामी होगी और दुनिया को पता चलेगा। क्या वो आपको चलेगा? हाँ चलेगा, हमको चलेगा। अब तो बापूजी ये देखा आपने, डर गई, कैसी डर गई पुलिस के नाम से। अब तो मैं पुलिस को बुलाता ही हूँ। पुलिस इसको हथकड़ी पहना के अदालत में खींच के लेके जाएगी और अदालत में जब वकील तुमको पूछेंगे कि बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास कि जेठा और तुम्हारा चक्कर है, तब क्या सबूत दिखाएगी ये? उसी वक्त ये पकड़ी जाएगी। वाह, अभी मैं बुलाता हूँ पुलिस को। 1 मिनट, सबूत चाहिए ना आपको? हाँ। 1 मिनट, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए दीदी, आप खुद ही देखिए। माताजी, बापूजी। बोल, अब कुछ बोलना है तुझे? ये देख। ये मैं नहीं हूँ। तो क्या मेले में खोया हुआ तेरा भाई है? मेरा एक और भाई भी है। चुप कर। जेठिया, ये क्या किया तूने? अरे ये तूने क्या किया? कहाँ से लेकर आई ये फोटो? अपने बनिए की दुकान पे किलो के भाव से मिलता है, वहाँ से लाई है। कहाँ से लाई है भाई? अब बुलाना पुलिस को। माताजी, मेरी माँ को पता चलेगा तो क्या कहेगी? अबे तेरी माँ को यहाँ बीच में क्यों ला रही है तू? मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मी, ये आंटी कौन है? पापा, आप ये क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अरे पापा बताओ ना, आप क्या छुपा रहे हो? किधर? कुछ नहीं छुपाया मैंने। पीछे। पीछे किधर?
जी, मैं तो बर्बाद हो गई। अब मेरा क्या होगा? मेरे बेटे को भी पता चल गया है, वो क्या सोचेगा? दया, अरे लफड़ा किया तो किया, फोटो भी खिंचवा ली। देखो दया। बोले देखो दया, अब क्या दिखाना बाकी रह गया है? अरे तुम क्या ये ऐसे स्टैचू बन के खड़ी हो? देख रही हो तुम्हारी वजह से मेरे घर में क्या क्या हो रहा है। अरे अभी तो सच सच बता दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, अब तो सच सच बता दो। मैंने तो सबको सच सच बता ही दिया, बस आपको सबके सामने हमारा रिश्ता मानना है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे टीटी, स्वीटी, माता जी, अरे ये इंसान के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। और बापूजी, मैंने इनके लिए गर्मा गर्म फुल्का रोटी बनाई, इनको पूरन पोली खिलाई, इनके फटे हुए कपड़े सिए और बारिश में कीचड़ वाले कपड़े भी मैंने अपने हाथों से साफ किए। और ये कीचड़ कौन साफ करेगा अब? और मेरा नहीं तो मेरी माँ का तो सोचा होता। गाँव में सब लोग क्या कहेंगे पता है? देखो देखो, वो लफड़ेबाज जबाई की सांस जा रही है। लेकिन मैं लफड़ेबाज नहीं हूँ दया। मम्मी, दादाजी, मैं पापा के साथ हूँ। वाह वाह मेरा बेटा, वाह वाह। देख देख दया, सीख कुछ बच्चे से सीख। दादाजी, ये फोटो देख के ऐसे ही लगता है कि ये आंटी सच बोल रही है। क्या बोल रहा तू? हाँ पापा, ये फोटो देख के मैंने डिसाइड किया कि मैं आज से मैं ये आंटी को छोटी माँ कहूँगा। टप्पू, ये तू क्या बोल रहा है? हाँ दादाजी, मैं सच बोल रहा हूँ। ये देखो कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है। बोलो, इसने तो अभी मैरिज ब्यूरो चालू कर दिया है। भाई तू आग में पेट्रोल क्यों डाल रहा है? अरे टप्पू, ये तू सब क्या बोल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादाजी, दादाजी, मैं आपको समझाता हूँ। ये आंटी कितनी मॉडर्न है और मेरी मम्मी कितनी सीधी सादी। पापा, मुझे मॉडर्न मम्मी चलेगी, लेकिन मुझे नहीं चलेगी, उसका क्या? टप्पू जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। ये दादाजी। हाँ जेठा, तेरी सजा यही है कि तू इस भोली भाली नादान लड़की को अपना ले। क्या? हाँ, इससे तू शादी कर ले। माताजी, बापूजी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे देवता जैसे ससुर भी इसके साथ हो गए। देख बहू, अगर टप्पू को ये नई मम्मी पसंद है तो जेठा को उससे शादी करनी ही होगी। अरे लेकिन फिर मेरा क्या होगा? देख बहू, मेरा तो ये मानना है कि तुम दोनों इस घर में बहनों की तरह रहो, और अगर तुझे नहीं रहना है तो अपनी माँ के पास चली जा। बापूजी, ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे पापा, इतनी मॉडर्न मम्मी, सोचो स्कूल में मेरा कितना वट पड़ेगा। हाँ, और मैं भी ये दया के हाथ की रोज रोज ये दाल रोटी खा के थक गया हूँ। हाँ, अब ये नई बहू आई है तो वो भी बनाएगी ना मेरे लिए वो सब। वो क्या होता है टप्पू, वो बर्गर? बर्गर दादाजी, बर्गर। हाँ वही वही। क्यों छोटी बहू, बनाएगी ना मेरे लिए? मैं? हाँ, मुझे होमवर्क भी कराओगी ना? मैं? हाँ, मुझे स्कूल भी छोड़ने आओगे ना? मैं? अरे ये बकरी की तरह क्या मैं लगा रखा है। सुन, आज से ये पूरे घर की जिम्मेदारी तेरी। बेटा, तू शादी की तैयारी कर, मैं त्र्यंबक महाराज को बुला के आता हूँ। रुकिए बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे तू फिक्र मत कर छोटी बहू, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन बाबूजी, ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है। लेकिन बाबूजी, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती है शादी? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो तू जेठा को बोल रही थी कि मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सबके सामने अपना लो। अभी हम सब लोग तुझे अपनाने के लिए तैयार है, तो तू ना बोल रही है? अगर तुझे शादी करनी ही नहीं थी तो यहाँ आई क्यों? बोल, बता। सच बताती है कि पुलिस को बुलाऊं? नहीं, मैं सब सच सच बताती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ पैसे के लिए आई थी। अच्छा, और तेरा और जेठा का क्या रिश्ता है? नहीं, मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन तेरे पास तो है ना ये सबूत, फोटो? वो फोटो झूठी है।
मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। माफ कर दीजिए? ऐसे कैसे माफ कर दीजिए? तूने मेरा पूरा संडे बिगाड़ा है। अरे संडे क्या, तू तो मेरी पूरी जिंदगी बिगाड़ने वाली थी। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगी वापस। ठीक है, नहीं बुलाता हूँ। चल निकल 10 लाख रुपए। बेटा ये तू क्या बोल रहा है? ये संस्कार दिए हैं मैंने तुझे? नहीं बापूजी, ये संस्कार इसने मुझे दिए। क्या? अंदर मुझे बेडरूम में ये मुझे मांग रही थी, कह रही थी 10 लाख मुझे दे दो तो मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी, ऐसा बोल रही थी ये। बबूचा, तो तेरे में और इसमें फर्क क्या? बापूजी ये लेडीज है, मैं जेंट्स हूँ। चुप रहे। अरे ऐसे किसी के संसार में आग लगाना कोई अच्छी बात है? ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ पैसा कमाने के लिए तूने ऐसी ओछी हरकत की। बापूजी आप मत समझाइए, ऐसे लोगों को तो पुलिस ही बराबर समझा सकती है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पापा आप चिंता मत करो, इसे सबक सिखाने का बंदोबस्त मैंने कर दिया है। अभी रीटा रिपोर्टर आती होगी, उसे मैंने फोन पर सब बता दिया है। कहाँ है वो फ्रॉड लड़की? आंटी ये रही। नमस्कार, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर और आप देख रहे हैं कल तक लाइव न्यूज। ध्यान से देखिए इसे। ये सुंदर दिखने वाली लड़की दिल की कितनी काली है। ये मासूम चेहरा आपको अपने प्यार की जाल में फंसाकर आपसे पैसे ऐंठ सकता है। सावधान, देख लीजिए इस चेहरे को, ये आपको फंसा सकती है, आपको फंसा सकती है। अरे मुझे तो फंसाया ही है। तो आपको फंसा सकती है। प्लीज प्लीज अब मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मैं कसम खाती हूँ मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज। ए रीटा, कैमरा बंद करवा दे। या भाई तू निकल, चल। रीटा जाने दे उसे, जाने दे, जाने दे। मैडम सुनिए, आप कहाँ जाएंगी अभी? टप्पू बेटा, तेरा मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। आज तूने अपने पापा को बचा लिया। एक तू ही था जिसने मेरी बात पे भरोसा किया, विश्वास किया, ताकि किसी को मेरी बात पे भरोसा नहीं था। लेकिन टप्पू तुझे पता कैसे चला कि वो लड़की झूठ बोल रही थी? पापा ये फोटो देख के। क्या? हाँ पापा, ऐसी सेम टू सेम फोटो मेरी और आपकी भी है। ये देखिए। अरे हाँ, ये तो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही है। लेकिन पापा अपना फोटो ओरिजिनल है। पापा ये आंटी ने कंप्यूटर की मदद से मेरी जगह अपने आप को फिट कर लिया। ले, कंप्यूटर में ऐसा भी हो सकता है? हाँ दादाजी, कंप्यूटर की मदद से आपके सिर पे बाल उगा सकता हूँ और पापा को गंजा बना सकता हूँ। लेकिन टप्पू, तूने बापूजी को कब अपने साथ ले लिया? अरे मम्मी, आपको मेरी और दादाजी की दोस्ती नहीं पता। बस एक इशारा किया और दादाजी समझ गए। और तुम्हारे पापा ने मुझे इशारा ही नहीं, चिल्ला चिल्ला कर समझाया, पर मैं डोबी कुछ समझी ही नहीं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। बहू, हाँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जाकर जेठा को मना ले। हाँ सुनिए, मैं आपसे सॉरी। हाँ कुछ गड़बड़ है यार। वाह कुछ तो बात है यार, चला पूछते हैं बात क्या है। तू पूछ। ओए तू पूछ। क्यों डरते हो उससे? ओए मैं, चला बात करते हैं। तो जेठालाल, ओए जेठालाल, ये स्टॉक मार्केट कब ऊपर उठेगा यार? तुमको मैं क्या स्टॉक मार्केट उठाने वाला हमाल लगता हूँ? भाई बहुत परेशान लग रहे हो, बात क्या है? मैं अमेरिका का इलेक्शन हार गया ना, इसलिए। ओए तुझसे गोकुल धाम सोसाइटी में रहकर इलेक्शन लड़के आए थे, वो भी अमेरिका।
मेरी भूल हो गई जो मैंने मेरे स्वामी पर शक किया। मुझे माफ कर दीजिए ना। मेरी गलती हो गई। मैंने मेरे राम जैसे पति को मामा शकुनी समझा। मैं अपने आप को श्राप देती हूँ, मैं जो भी कपड़े धोऊं वो मैले रह जाए, जो भी खाना बनाऊं वो जल जाए। ये दया श्राप अपने आप को दे रही है या हमको? अब बोलिए ना, कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना। क्या बोलूं दया, मैं क्या बोलूं? तुमने मुझ पे शक किया, मुझ जैसा सीधे आदमी पे। मैं कितना सीधा तुमको मालूम है ना, घर से दुकान, दुकान से घर, और आजू बाजू किधर नजर भी नहीं डालता हूँ। अरे तो कब से कह तो रही हूँ कि मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, पर आप है कि कब से हाँ हाँ करते रहते हो। सोड़ी, हाँ सोड़ी, क्या है? सोड़ी, ओ चाचा जी। कीड़े अंकल, सोड़ी अंकल, ये आप लोग क्या देख रहे थे? वही जो हो रहा है। क्या हो रहा है? बाबा जी का बाइस्कोप है? क्या भाई, ये दूसरों के मामले में ताक झाक करना बहुत बुरी बात है। हाँ चाचा जी, मैं वही बोल रहा था सोड़ी को। क्या सोड़ी, तुम भी चलो। पैरी पैरा चाचा। हाँ अच्छा, आज के बाद मैं आप पर कभी भी शक नहीं करूंगी, टप्पू की कसम। नहीं नहीं पागल, टप्पू की कसम खाने की जरूरत नहीं है। तो आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ सच ना? हाँ। रोको 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 अरे रोको। सुंदर मेरे भाई, क्यों? बदमाश, लफड़ेबाज, रंगीला। अरे आपको ही बोल रहा हूँ, चालू चीचा। बहना तू फिक्र मत कर, देख मैं अपने साथ वकील को लेकर ही आया हूँ। अरे नहीं वीरा नहीं, खबरदार जो अपने देवता जैसे जीजा जी के बारे में कुछ बोला तो। बहना तू इनके दबाव में आकर तो नहीं बोल रही है ना? नहीं। देख मैं तुझे और माय डियर टप्पू को यहाँ से अहमदाबाद ले जाने के लिए आया हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बहना मैं अपनी अर्जेंट मीटिंग छोड़ के अहमदाबाद से सीधा फ्लाइट में आया हूँ, ये जीजा जी की वजह से। क्या? हाँ, और उसका बिल भी मैं आपकी दुकान पर भिजवा दूंगा। क्यों? बहना मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, यहाँ आए हो तो खाना खाकर तो जाओ। नहीं बहना, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अच्छा चलो मैं निकलता हूँ। नहीं नहीं, तुम जा ही रहे हो ना, तो माँ को बताना कि अपने दामाद पर गर्व करना चालू रखे, वो लफड़ेबाज नहीं है। अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ। अच्छा चलता हूँ माय डियर जीजा जी। चलो वकील साहब, इस बार केस नहीं बना। चलो 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 भाई, चलो ले लो, एयरपोर्ट पे ले लो। चलो भाई संभल कर जाना हो वीरा। हाँ बहना। और अहमदाबाद पहुंचकर फोन कर देना। हाँ, और टप्पू को मेरी ओर से एक किस दे देना। हाँ हाँ। अरे बबीता जी, आप इधर? हम लोग इधर ही रहते हैं जेठालाल, ऊपर। मेरा मतलब है कि ये टाइम पे किस तरफ चली आपकी सवारी? हम लोग जरा मूवी देखने जा रहे हैं। पिक्चर? जी। कौन सा? घर वाली से अच्छी बाहर वाली। आपने तो मेरे दिल की बात छीन। मतलब मैंने भी वो पिक्चर नहीं देखा है। चलो मैं भी चलता हूँ। लेकिन जेठालाल, हमारे पास में सिर्फ 2 ही टिकट हैं। अच्छा, तभी आप क्या करेंगे? क्या मतलब है आपका? अरे क्या 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 कर रहे हैं? ये तो मजाक कर रहे हैं। आप दोनों शांति से पिक्चर देखने जाओ, ये तो अभी मेरे साथ घर पर आएंगे, खाना खाएंगे, एसी चालू करके आराम से बेडरूम में सो जाएंगे। हम लोगों को लेट हो रहा है ना? ओके बाय।
चलिए हाँ चल। घर पर हाँ। चलिए